जय हिंद दोस्तों, आप लोग का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुमार सर में। यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का जो टॉपिक है वो है स्क्वायर। 1 से 100 के बीच का कैसे निकालें तेजी से। याद नहीं हो रहा है तो क्या करें। तो देखिए, मैं इतना मान के चलता हूँ कि आप लोगों को 1 से 25 तक का स्क्वायर याद होगा। क्या होगा? 1 से 25 तक का स्क्वायर याद होगा। तो देखिए कैसे आप क्या करिएगा। जब 1 से 25 तक का स्क्वायर याद है, फर्स्ट आपको जब 1 से 25 तक का स्क्वायर याद है तो उसके आगे देखते हैं कि कैसे हम अपना तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, पहले हम 100 बेस मान के 100 से 75 तक का स्क्वायर निकालेंगे। क्या करेंगे हम? 100 से 75 तक का स्क्वायर निकालेंगे। तो देखिए, 100 से जब 75 तक का स्क्वायर निकालते हैं तो पहले ये जानते हैं कि 100 का स्क्वायर कितना होता है। 100 का स्क्वायर कितना होता है? तो देखिए, ये सिंपल है, सभी को याद होगा। 100 का स्क्वायर कितना होगा? 10,000 हो गया। ये हमें पता चल गया। अब क्या देखते हैं हम? 99 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो देखिए, हम यहाँ ये देखते हैं कि 99 100 से कितना कम है। 99 100 से कितना कम है? तो 1 कम है। तो क्या करेंगे हम? एक लिख दिए। लेकिन देखिए, कभी भी अकेले नहीं आएगा, डबल डिजिट में लिखा आएगा। तो क्या आएगा? 01 लिखा गया। उसके बाद 99 100 से कितना कम है? तो 1 कम है, यानी 99 से 1 कम हम यहाँ लिख देंगे 98। हो गया हमारा स्क्वायर। इस मेथड से हम स्क्वायर निकाल सकते। जैसे मान लीजिए हम फिर निकाल के 98 का 98 जो है तो 100 से कितना कम है? 98 100 से 2 कम है। 2 कम है, यानी 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 4। अकेले आएगा नहीं तो 04। अब देखिए, 98 100 से 2 कम है तो 98 में से भी 2 घटा दीजिए। जब हम 98 में से 2 घटा दें तो कितना आता है हमारा? 96 हो गया। इस प्रकार से क्या हो रहा है? हमारा नंबर बन रहा है 9604। उसके बाद देखिए 97 करते हैं हम। 97 का स्क्वायर, 97 का जो स्क्वायर करें तो क्या है? 97 कितना कम है 100 से? तो 3 कम है। जब ये देखते हैं 100 से 3 कम है तो 3 का स्क्वायर 9। अकेले आएगा नहीं, डबल डिजिट के साथ आएगा तो 09। अब 97 100 से कितना कम है? तो 3 कम है। 97 100 से 3 कम है, यानी 97 से जब हम 3 घटाते तो कितना आता है? 94। ये हमारा क्या होगा? 9409 97 का स्क्वायर। उसके बाद हम देखते हैं बड़ा डिजिट पे जाते हैं, जैसे 91 का स्क्वायर। जो 91 का स्क्वायर देखते हैं तो देखते 91 100 से कितना कम है? 91 100 से 9 कम है, यानी 9 का स्क्वायर 9 9 81 हो गया। उसके बाद ये देखते हैं कि 91 फिर कितना कम है? तो 9 कम है, यानी 91 में से हम 9 घटाएंगे। 91 से जब 9 घटाते हैं तो कितना आता है? 82, यानी 91 का स्क्वायर कितना होगा? 82 81। देखिए किस तेजी से बन रहा है। अगर आपको सही लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 88। भैया सिंगल डिजिट, देखिए सिंगल डिजिट था तो आप 01 कर दीजिए। जब डबल डिजिट आया तब ठीक है। अब ट्रिपल डिजिट आएगा तो आप क्या कीजिएगा? ये सबसे मेन है। तो हम 88 का स्क्वायर देखते हैं। 88 जो है तो 100 से कितना कम है? हम जब 88 को देखते हैं 100 से कितना कम है, तो 88 से कम है 100 से 12। 88 कितना कम है? 12। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। तो यहाँ क्या लिखेंगे? हम सिर्फ 44 लिखेंगे और एक कैरी रखेंगे। क्या करेंगे? एक कैरी रखेंगे। अब ये देखते हैं कि 88 से 88 जो है 100 से 12 कम है, यानी 88 से हम 12 घटा देंगे। जब हम 88 से 12 घटाते हैं तो कितना आता है? 6 और यहाँ 7, 76। 88 से जब हम 12 घटाते हैं तो क्या आता है? 76। क्या 76 डायरेक्ट लिख देंगे? नहीं। क्यों? तो यहाँ एक कैरी है। एक कैरी को जब जोड़ते हैं तो क्या आएगा? 77, यानी हमारा 88 का स्क्वायर होगा 7744 होगा। उस प्रकार से हम फिर करते हैं 82। भैया 82 का स्क्वायर करिए। 82 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या करेंगे? 82 क्या है? 18 कम है। 82 क्या है? 18 कम है 100 से। 100 से कितना कम है? 82। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? आपको याद रहना चाहिए। मैंने क्या बोला? 1 से 25 तक का स्क्वायर आपको याद रहना चाहिए, जहन पे हरदम रहना चाहिए। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। यहाँ क्या करेंगे? सिर्फ 24 लिखेंगे। 3 क्या हो गया? कैरी हो गया।
अब क्या है, 82 से 18 कम करना है भैया। 82 से कितना कम करना है हमको, 18 कम करना है। जब 82 से हम 18 कम करेंगे तो क्या आएगा, कम करके देखिए, 12 से 8 गया तो 4, इधर 7 में से गया तो 6, 64। 82 से जब हम 18 कम किए तो 64 है। क्या हम डायरेक्ट 64 लिख देंगे, जी नहीं, हम 64 डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, ये 3 जो था उसको कैरी जोड़ देंगे, 64 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 67, यानी यहाँ आएगा हमारा 67 24। इस तरीका से आप क्या कर सकते, किसी भी संख्या का जो 75 से यानी 100 से 75 के बीच है, आप उसका स्क्वायर तेजी से निकाल सकते हैं इस मेथड से। फर्स्ट मेथड ये हुआ। सेकेंड जो हम क्या करते हैं, सेकेंड में हम क्या करेंगे, बेस मानेंगे हम 50 को, और इसमें हम 50 से 25 तक के संख्या को लिखेंगे। बेस हमारा रहेगा 50 और इसमें हम 50 से 25 तक के संख्या को चेक करेंगे। तो देखिए 50 का स्क्वायर सभी को याद होगा, सिंपल है 2500, इतना ध्यान पे रखिए। ये सब जो ना सबकॉन्शियसनेस छोटा सा माइंड पे हरदम याद रहना चाहिए। 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500। अब 2500 है, अब देखिए 49, अब हम देखते हैं क्या, 49 का स्क्वायर। तो 49 जो है सो 50 से कितना कम है, 1 कम है, यानी सीधे 01 लिख देते हैं। चलिए 01 लिख दिए, क्या लिख दिए, 01 लिख दिए। अब क्या करना है, 49 से 1 कम करके 48 लिख देंगे। ऐसा कर सकते हैं, जी नहीं, ऐसा करेंगे तो ये गलत हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो 100 में और 50 में बेस में अंतर क्या होगा, तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो ये 50 100 आधा किसका है, 50 जो है सो किसका आधा है, 100 का, यानी 50 का आधा हम लिखेंगे 25। और 50 से कितना कम है, तो 1 कम है, यानी 25 से 1 कम 24 लिख देंगे। हो गया हमारा आंसर 49 का स्क्वायर 2401। उसके बाद लिखते 48 कितना कम है, 50 से 2 कम है, यानी 04। जब 2 कम है इधर, तो हम इसको क्या करेंगे, फिर 25 से कम करेंगे 2, यानी 2304 हमारा आंसर हुआ। फिर देखते हैं हम इसी तरह 47 का स्क्वायर, 47 कितना कम है, 50 से 3 कम है, यानी 3 का स्क्वायर 09। और जब ये 50 से 3 कम है, यानी इसमें से हम 50 में से 3 घटा 25 में से 3 घटाते हैं तो कितना आता है, 22, यानी 2209 हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं किसमें, 42 का स्क्वायर करके देखते हैं। जब 42 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 42 कितना कम है, 8 कम है, कितना कम है, 50 से 8 कम। तो क्या की 88 64 हो गया। उसके बाद 25 में से हम 8 घटा देते हैं, तो 25 में से हम 8 घटाएंगे तो कितना होगा, 17, यानी 17 64 क्या होगा हमारा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ डबल डिजिट तक देखिए, इसमें भी क्या किया, सिंगल डिजिट देख लिए, जब स्क्वायर सिंगल डिजिट में आ रहा था तो देख लिए, डबल डिजिट भी देख लिए। अब ट्रिपल डिजिट देखिए, जब स्क्वायर ट्रिपल डिजिट में आए तो जैसे क्वेश्चन रखते हैं 32 का स्क्वायर। ये 32 का जो स्क्वायर है वो कितना है, 32 का स्क्वायर पहले 32 50 से कितना कम है, तो 32 50 से 18 कम है, कितना कम है, 18 कम है, यानी 18 का स्क्वायर कितना होगा, 324। तो यहाँ क्या करेंगे, सिर्फ 24 रखेंगे और 3 कैरी में रखेंगे। उसके बाद क्या करना है हमें, देखते हैं जब 50 से 18 कम है, यानी 25 से भी हमें 18 घटाना पड़ेगा। 25 से जब हम 18 घटाते हैं तो कितना आता है हमारे पास, जब क्विक बोलिए, 25 से जब हम 18 घटाते हैं तो हमारे पास आता है 7। कितना आता है, 7। ये 7 आया। अब डायरेक्ट 7 को लिखेंगे नहीं, 7 लिखेंगे तो गलत, कैरी लिए नहीं, इस कैरी को क्या करेंगे, यहाँ जोड़ेंगे, तो 7 और 3 10, 1024। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, 50 से 25 के बीच की संख्या। आप क्या क्या सीख गए, 1 से 25 सीख गए, फिर 25 से 50 भी सीख गए, और 75 से
100 सीख गए। बचा क्या? बचा हमारा 50 से 75। बचा क्या हमारा? तो 50 से 75 बचा। उसका कैसे करेंगे हम? 50 से 75 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? इसका भी बेस क्या होगा हमारा? इसका भी बेस हमारा 50 ही होगा। इसका बेस 50 होगा, यानी 50 का स्क्वायर रख लेते हैं हम। 10,000, 2500। अब यहां क्या करेंगे? यहां से ध्यान देना है मेरे। देखिए, पिछला जब तक आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। अभी और बहुत सारे वीडियो बनाएंगे जो कि आप लोगों के हेल्पफुल होगा। क्यूब में बनेगा, हर एक क्वेश्चन को फ्यू सेकेंड में, 5 से 10 सेकेंड में हर एक क्वेश्चन आपके बनेंगे। देखिए, 50 का स्क्वायर जब आपको करना हो क्या करेंगे? 50 का स्क्वायर तो 2500 हो गया। अब आया हमारा क्वेश्चन 50 से 75 के बीच में, हम 51 को देखते हैं। 51 का स्क्वायर कैसे करेंगे? पहले ये देखते हैं कि 51 50 से कितना अधिक है। तो भैया 1 अधिक है। जब ये 1 अधिक है तो 0 1, 1 का स्क्वायर 0 1 लिख देते हैं। अब ये देखते हैं जब 50 और बेस माने हैं तो 25 इसका आधा हुआ। अब इसको लेके चलना है तो क्या करेंगे हम? ये 1 ज्यादा है, यानी इसमें 1 जोड़ देंगे, 26। फिर देखते हैं हम 52 का स्क्वायर, यानी 2 दूना 4, यानी 0 4। फिर देखते हैं कि ये 50 से 2 ज्यादा, यानी 25 में 2 जोड़ दीजिए, 27 0 4। क्यों बनेगा क्वेश्चन इसी तरीका से। 55 में क्या करेंगे? 55 क्या है? 5 ज्यादा है, यानी 25। और उसके बाद क्या करना है हमें? 25 में 5 जोड़ देंगे, यानी 30। सिंपल। उसके बाद क्वेश्चन बनाते हैं हम 67। 67 कितना ज्यादा है? तो 67 है, 17 ज्यादा है। 17 कितना ज्यादा है? 67 कितना ज्यादा है 50 से? तो 17 ज्यादा है, यानी 17 का स्क्वायर 289। 17 का स्क्वायर 289 है, यानी 289। तो यहाँ क्या आएगा? 89 आएगा सिर्फ। अब जब हम यहाँ 89 रखते हैं तो क्या हुआ? कैरी में चला गया। अब ये देखिए 25 से ये 17 ज्यादा है, तो 25 में हम 17 जोड़ते तो कितना होगा? 25 से 17, 25 + 35, 35 से 7 42। डायरेक्ट 42 लिख देंगे? नहीं, ये कैरी है, इस कैरी को इसमें जोड़िए, यानी हमारा जो राइट आंसर होगा वो 4489। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप? 1 से 100 तक का आपका स्क्वायर कंप्लीट हो गया। क्या हुआ? 1 से 100 तक का स्क्वायर कंप्लीट हो गया। आप इस मेथड का यूज करके 1 से 100 तक का स्क्वायर फ्यू सेकेंड में, मैंने इतना स्क्वायर बताया, मैं बता रहा हूं कितना मिनट लगा? 13 से 14 मिनट लग रहा है। ये 14 मिनट से 13 से 14 यानी 15 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें मैंने समझाया भी है आप लोगों को। आप ये सोचिए कि आप लोग बनाइएगा तो कितना स्पीड में बनाइएगा। स्क्वायर निकालना 1 से 100 तक का स्क्वायर आपको डेफिनेटली पूरा याद होगा, जिसमें आप सिर्फ आपको याद करना है 1 से 25 तक का, 1 से 25 तक का। और इसका जो बांटे हम 75 से 100, 50 से 75 और 50 से 25, इस तरह से हम बांटे हैं कि बेस मान के चले हैं इस तरह से। तो आप बेस से बनाइएगा, जल्दी बनेगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों में फैलाइए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।